जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक भक्त का नया अनुभव आपके सामने लेकर आई हूँ। ये अनुभव है कि हनुमान जी अपने भक्त की छोटी से छोटी इच्छा को भी ध्यान में रखते हैं। भले ही हमने उनसे ऐसे ही कह दिया हो, लेकिन वो ध्यान रखते हैं कि मेरे भक्त या अपने भक्त को अपने बच्चे के समान मानते हैं हमारे बालाजी। तो ये अनुभव उसी से जुड़ा है, आपको प्रसन्नता होगी ये अनुभव सुनकर। तो दोस्तों ये अनुभव है राकेश का। राकेश कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और वो अपने घर से दूर रूम लेकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई में खूब मेहनत करता है कि कॉलेज में अच्छे नंबर आए, अच्छे से तैयारी करूंगा और अच्छी जॉब लूंगा और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊंगा। बहुत सारे उसके सपने जैसे आज की युवा के होते हैं। वो फालतू दोस्तों के साथ घूमना टहलना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करता था। ज़्यादा टाइम कॉलेज घर आकर पढ़ाई करता और बहुत ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर में चला जाता और हनुमान चालीसा राम नाम का जाप जितना भी उसे वक्त मिलता उसमें कर लेता। ज़्यादा तो अपने कॉलेज के असाइनमेंट और काम में ही व्यस्त रहता, लेकिन उसमें से भी वो चलते फिरते हनुमान जी का नाम लेता रहता और चालीसा का पाठ करता। वो रोज कॉलेज जाता, ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक दिन उसका असाइनमेंट सबमिट करना था और कॉलेज में उसका वाइवा भी था और बाहर से एग्जामिनर आने वाले थे। तो वो सुबह उठा, जल्दी जल्दी सारे काम किए और नाश्ता भी थोड़ा बहुत किया और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। जैसे वो चौराहे पे पहुंचा, वहाँ पे कोई ऑटो नहीं मिल रही थी। वैसे तो वहाँ पे ऑटो मिल जाती थी क्योंकि वो रोज कॉलेज जाता था, लेकिन कोई ऑटो नहीं मिल रही। उसने सोचा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब ऑटो मिल जाए, लेकिन कोई आगे बढ़ने पे भी कोई ऑटो नहीं मिल रही थी। अब राकेश बहुत परेशान, उसे लग रहा था आज का वाइवा भी छूट जाएगा और मेरा असाइनमेंट भी नहीं सबमिट हो पाएगा, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो पिछले कई दिनों से इसके लिए मेहनत कर रहा था। बहुत मन में निराशा हुई। फिर उसे याद आया अपने बजरंगबली। उसने कहा, बालाजी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ऑटो बुक करके जा पाऊँ, और कम जितने मेरे पास पैसे आज इतने भी नहीं कि मैं ऑटो मिल भी नहीं रही, मैं कैसे जाऊँ। बहुत मतलब परेशान था क्योंकि शहर में कितना खर्चा होता था। उसके पापा भी किसान, तो ज़्यादा पैसे वो पाता नहीं था अपने घर से। तो जैसे तैसे वो अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सोच विचार के ही पैसे खर्च करता। फिर वो काफ़ी निराश हो गया और एक जगह बैठ गया पेड़ के नीचे। एक ऑटो आई और हॉर्न देने लगी। ऑटो वाले ने कहा, भाई चलना है क्या कहीं? तो राकेश ने देखा ये ऑटो मुझे आते वक्त भी नहीं थी, कहाँ से आई। फिर वो उसने कहा हाँ चलना। उसने अपने कॉलेज का नाम बताया और बैठ गया। उसने सोचा भाई ये तो मुझे ले जा रहा, कहीं मुझसे ही ज़्यादा पैसे न ले लेगी। तुम अकेले आए हो और सवारी भी नहीं है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि और किसी को बैठा लो क्योंकि मुझे काफ़ी लेट पहले हो चुका है। फिर उसने वो बैठ गया और उसने ऑटो वाले से किराया पूछा। उसने कहा भाई जो तुमसे हो पाए दे देना। जो है आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई वो नहीं करना मोल भाव। राकेश तो खुश हो गया। फिर उसकी नजर गई ऑटो के आगे जो जहाँ पे एक हनुमान जी की फोटो लगी थी, जो उड़ने वाली हनुमान जी होते, वो टंगा था ऑटो में। वो तो खुश हो। उसने कहा बस करो, ये ऑटो मेरे बालाजी ले आए हैं अपने किसी भक्त के रूप में मेरी सहायता करना। बहुत खुश हो गया। वो उतरा, किराया दिया। रिक्शा वाला तो शायद किराया भी नहीं लेता, अगर बहुत मतलब 2-3 बार ना देता। उसे जैसे पड़ी नहीं थी किराए की। उसने किराया दिया और ऑटो वाला चला गया। उसने बालाजी के पैर छुए कि बाबा मेरा असाइनमेंट अच्छे से हो जाए, मुझे देर हो गई है। जैसे वो कॉलेज में पहुंचा तो गार्ड ने पूछा तुम इतने लेट क्यों हुए हो और अब तो तुम्हारी एंट्री नहीं हो पाएगी। वो उसने अपनी सारी बात बताई, मुझे ऑटो नहीं मिला। पता नहीं क्या हुआ, गार्ड की भी दया आई और उसने जाने नहीं दिया। वैसे तो पढ़ने में अच्छा था, तो टीचर भी से बहुत मानते थे। टीचर ने पूछा तुम इतने लेट कैसे हो गए, सारे बच्चे हो गए, जाओ तुम भी बच्चे हो। वो गया, अपना वाइवा दिया, असाइनमेंट लिया और बाद में उसका
बहुत अच्छा नंबर आया। उसने बालाजी के मंदिर जाके धन्यवाद किया और इसी तरीके से बालाजी से और घनिष्ठता से जुड़ गया। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको लगे कि अब हमारी मदद नहीं हो सकती, आपको हारा हुआ महसूस हो, तो एक बार सच्चे दिल से बालाजी को याद करिएगा। वो कहीं भी किसी भी स्थिति में आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। बस अपना विचार अच्छा रखिए और अपनी नीयत अच्छी रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए। अपना भला सोचिए लेकिन किसी का बुरा मत सोचिए। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।